जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी की शिक्षा दीक्षा में। तो जितने भी भाई लोग जो छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनको यह बता दूं कि ये आपके लिए हम छत्तीसगढ़ के ऊपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 प्रश्न के ऊपर फ्री टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो साथियों, पिछले कुछ समय से जो हमारा क्लास है वो नहीं आ रहा था, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि जो मेरा तबीयत है वो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से जो क्लास है वो नहीं आ रहा था। लेकिन अब ठीक है, तो क्लास जो है वो आपको सही समय पर उपलब्ध हो जाएगा। और साथियों, अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सकें। तो चलो साथियों, आज का क्लास शुरू करें। साथियों, आज का जो क्लास है वह हमारा नदी एवं अपवाह तंत्र के ऊपर है। ठीक है, इसी प्रकार इसका प्रश्न को देखते चलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य कितनी नदी घाटियों नदी बेसिन में विभाजित है? ऑप्शन है 4, 6, 5, 3। आपके पास 2 सेकेंड है। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला प्रश्न का आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी 5 है। ठीक है, जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है वह 5 नदियों से विभाजित है। ठीक है, कौन कौन सी उसको देख लेते हैं। पहला है महानदी है, दूसरा है गोदावरी नदी है, तीसरा है सोन नदी है, चौथा है ब्रह्म नदी है और पांचवा जो है वह नर्मदा नदी। तो इन पांचों नदी से क्या है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वह क्या है, विभाजित है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी नदी प्रणाली बनाती है? ऑप्शन देख लेते हैं। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, महानदी। आपके पास 2 सेकेंड हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महानदी। महानदी जो है वह हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा नदी है। ठीक है, इसका कुल लंबाई की बात करें तो 858 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, तो ये है हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा प्रणाली नदी। ठीक है, इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला किस पुराण में बताया गया है? ऑप्शन देख लेते हैं। मत्स्य पुराण में, मार्कंड पुराण में, ब्रह्म पुराण में, वायु पुराण में। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वायु पुराण में। वायु पुराण में जो है वह नीलोत्पला कहा गया है। किसको? महानदी को। और अगर हम स्कंद पुराण की बात करें, किसके? स्कंद पुराण की बात करें तो यह चित्रोत्पला के नाम से इसे जाना जाता है। चित्रोत्पला स्कंद पुराण में। ठीक है, अगर वही वर्तमान में तो हमें महानदी ही कहते हैं। और अगर इसकी नाम की किस तरह से उत्पत्ति हुई उसको देखिए। श्रृंगी ऋषि जो थे वह अपने शिष्य को महानंदा के नाम से पुकारते थे, तो उन्हीं महानंदा के नाम से क्या है, हमारा महानदी का जो नाम है वह पड़ा है। ठीक है, अगर इसकी अन्य नाम को देखें तो ऋषि तुलना किसको कहते हैं? महानदी को कहते हैं। और गंगा के नाम से भी क्या है, महानदी को जाना जाता है। और एक और नाम है जो कि इसके ऊपर प्रश्न हमेशा आते हैं। ठीक है, जीवन रेखा के नाम से किसे जाना कहते हैं, ऐसा भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो जीवन रेखा के नाम से भी क्या है, महानदी को जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी नदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा के नाम से जानी जाती है? जैसे कि मैंने आपको ऊपरी में ही बता दिया है कि इस नाम से क्या है, आपको हमेशा प्रश्न दिया ही जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर वही प्रश्न यहाँ पर आ चुका है। तो इसका तो आंसर आपको पता ही है। इसका आंसर है ए, महानदी। ठीक है, इसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, अमनेर, पिपरिया एवं मुक्का इन तीनों नदियों के संगम पर छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है बेमेतरा, कवर्धा, खुई खदान, खैरागढ़। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खैरागढ़। खैरागढ़ में क्या है, ये तीनों नदी के स्थान पर क्या है, यह शहर स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। छठवां प्रश्न है, तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? ऑप्शन है नगरीय, देवभोग, बिंद्रा, नवागढ़, सरापल्ली। आपके पास 2 सेकेंड है।
तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, देवभोग। देवभोग जो है वह हमारा गरिया बांध में स्थित है। कहाँ पर? गरिया बांध में स्थित है। यह जो है महानदी का सहायक नदी है। ठीक है, महानदी का क्या है? सहायक नदी है। तो देवभोग में ही क्या है, हमारा जो तेल नदी है उसका क्या है, तहसील प्रभावित होती है। ठीक है, इसी प्रकार 7वां प्रश्न है, जोक नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है मैनपुर पाट, मलेवा डोंगर, लैलूंगा पठार, सोनबेरा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोनबेरा पठार में जो है हमारा जोक नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, ये जो है वह ओडिशा से आता है। कहाँ से आता है? ओडिशा से आता है। यह महासमुंद और बलौदा बाजार में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 8वां प्रश्न है हमारा, नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? ऑप्शन है राजिम, टीला, अमसेना, आरंग। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टीला। जलापूर्ति हेतु महानदी टीला स्थान पर क्या है, एनीकट बनाया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थान पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों, मठों के स्तंभ है? ऑप्शन है शिवरी नारायण, राजिम, सिरपुर, चंपारण। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिरपुर। सिरपुर स्थल में बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों का, मठों का क्या है, स्तंभ है। ठीक है, इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह तंत्र का ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन है पूर्वी दिशा, पश्चिमी दिशा, उत्तरी दिशा, दक्षिणी दिशा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी दिशा। इस अपवाह तंत्र का विस्तार मध्य छत्तीसगढ़ में है, जिसका जो ढाल है वह क्या है, पूर्वी दिशा में स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार 11वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित नदी महानदी की प्रवाह प्रणाली की नदी नहीं है। ऑप्शन है मोरनी, माड़, इब, केलो। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोरनी जो है वह हमारा महानदी का प्रवाह प्रणाली नदी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार 12वां प्रश्न है हमारा, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है अरपा नदी, मांड नदी, शिवनाथ नदी, पैरी नदी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ नदी जो है महानदी के बाद सबसे लंबी नदी शिवनाथ नदी है। ठीक है, जिसकी कुल लंबाई 290 किलोमीटर है। कितनी? 290 किलोमीटर क्या है, हमारे शिवनाथ नदी की क्या है, लंबाई है। ठीक है, इसी प्रकार 13वां प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान में छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री फॉसिल्स पार्क स्थापित किया गया है? ऑप्शन है मनेन्द्रगढ़, जसपुर, बलरामपुर, सूरजपुर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनेन्द्रगढ़ में हमारा पार्क जो है वह स्थापित है। छत्तीसगढ़ का पहला समुद्री पार्क जो है वह मनेन्द्रगढ़ में क्या है, स्थापित है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा 14 प्रश्न है, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है तान नदी, गेज नदी, बामनी नदी, चोरनई नदी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गेज नदी। गेज नदी जो है वह हसदेव नदी के सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, इसी प्रकार 15वां प्रश्न है, कोटरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है राजहरा की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी, केशकाल घाटी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजहरा की पहाड़ी। कोटी नदी जो है वह राजहरा की पहाड़ी पे स्थित है। और कोटी नदी की बात करें तो यह इंद्रावती की क्या है, सहायक नदी है।
ठीक है। इसी प्रकार 16वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर किस नदी तंत्र का क्षेत्र है? ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, नर्मदा, सोनगंगा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोदावरी। छत्तीसगढ़ में अपवाह क्षेत्र के विस्तार के आधार पर दूसरे स्थान पर क्या है? गोदावरी नदी का तंत्र क्षेत्र स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ की सीमा से बाहर है? ऑप्शन है इब नदी, इंद्रावती नदी, पैरी नदी, हाफ नदी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल क्या है? छत्तीसगढ़ से बाहर है। ठीक है। इसी प्रकार 18वां प्रश्न है, इंद्रावती नदी किस जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है? ऑप्शन है बस्तर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, सुकमा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर। इंद्रावती जो है वह बस्तर क्षेत्र से क्या है? प्रवेश करती है। ठीक है। इसी प्रकार 19वां प्रश्न है, रिहन नदी का उद्गम स्थल। ऑप्शन है मतिरिंगा पहाड़ी, देवगढ़ पहाड़ी, कोरिया पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मतिरिंगा पहाड़ी। तो जो रिहन नदी है वह मतिरिंगा पहाड़ी में स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। 20वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहन नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? ऑप्शन है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश में। ये जो रिहन नदी है अंततः उत्तर प्रदेश राज्य में जाकर सोन नदी से मिल जाती है। ठीक है। इसी प्रकार 21वां प्रश्न है, किस नदी को संस्कृत में हिरण्यबाहु कहते हैं? ऑप्शन है महानदी, इंद्रावती या शिवनाथ, सोन। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोन नदी। सोन नदी को ही संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 22वां प्रश्न देख लेते हैं, सिंगरैलिन बेसिन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है रिहन बेसिन, कान्हार बेसिन, कोरबा बेसिन, रायगढ़ बेसिन। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रिहन बेसिन। रिहन बेसिन को ही सिंगरैली बेसिन कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार 23वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है पैरी, खारून, तेल, इब। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इब नदी। इब नदी ही प्राकृतिक स्वर्ण कणों के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी प्रकार 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन है राजनांदगांव, रायपुर, कोरबा, बस्तर। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजनांदगांव। राजनांदगांव जिला जो है वह नर्मदा बेसिन का क्या है? एक हिस्सा है। ठीक है। इसी प्रकार 25वां प्रश्न है, वायु पुराण में महानदी का पौराणिक नाम क्या है? ऑप्शन है चित्रोत्पला, नीलोत्पला, कनकंदिनी, महानंदा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नीलोत्पला। तो साथियों ये जो प्रश्न है वो पहले भी पूछा जा चुका है, तो इस वजह से हम सीधा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसी प्रकार 26वां प्रश्न है, खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है मनियारी, सुरही, अमनेर, सोनबरसा। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमनेर। खैरागढ़ जो है वह अमनेर नदी के तट पर क्या है? स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार 27वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दक्षिणी सीमा रेखा किस नदी द्वारा निर्मित होती है? ऑप्शन है कोटरी, शाखनी, डंकिना, शबरी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शबरी। अगर हम शबरी की प्राचीन नाम की बात करें तो इसे क्या है? कोलाब नदी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि उद्गम जो है नंदलपुर पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। ठीक है। और यह बस्तर सुकमा में बहती है। ठीक है। इसी प्रकार 28वां प्रश्न है, इब नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है
खुर्जा पहाड़ी, लुडेंग पहाड़ी, कैमूर पहाड़ी, मैकल पहाड़ी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी में ही इब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। इसी प्रकार 29वां प्रश्न है, नांद घाट किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है मनियारी, खारून, शिवनाथ, महानदी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिवनाथ नदी। नांद घाट जो है वह शिवनाथ नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। और यह बेमेतरे में स्थित है। कहाँ पर? बेमेतरा में क्या है, यह स्थित है। ठीक है। इसी प्रकार आज का जो क्लास का लास्ट प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन है मनियारी, खारून, तांदुला, अरपा नदी। आपके पास 2 सेकेंड है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मनियारी। तो शिवनाथ नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? मनियारी है, जो कि पेंड्रा लोरमी का पठार से निकलती है। ठीक है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 134 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है। तो ये था साथियों आज का क्लास, जो कि छत्तीसगढ़ की महानदी एवं अपवाह तंत्र के ऊपर था। इसी तरह हम छत्तीसगढ़ के ऊपर और भी प्रश्न और उनके आंसर लेके आते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलो साथियों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।